बात करेंगे क़याम पाकिस्तान के रूहानी पहलू की। तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वही नारा था जो तहरीक पाकिस्तान के वक्त पूरे हिंदुस्तान में गूंजा और इसने हर कलमा गो को इस तहरीक की कामयाबी के लिए तन मन धन कुर्बान करने पर आमादा और तैयार किया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार नहीं दर्जनों बार फरमाया था कि हमें किसी नए दस्तूर की ज़रूरत नहीं। हमारा दस्तूर 1400 साल कबल बन चुका है और हमारा दस्तूर वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुरान और सुन्नत की सूरत में हमें अता किया। हम दुनिया के लिए पाकिस्तान को मिनारा नूर, मॉडल फलाही रियासत और इस्लाम की तजुर्बागाह बनाएंगे। क़याम पाकिस्तान के रूहानी पहलू क्या थे और क्या आज का पाकिस्तान कायद की सोच और फिक्र के मुताबिक चल रहा है, इस पर बात करते हैं। इस पर हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सीरत स्कॉलर हैं डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। अब हम बात कर रहे हैं रूहानी पहलू की, तो आप समझते हैं कि आज का पाकिस्तान कायद की सोच पर उतरता है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान आपने इतना खूबसूरत उसका इंतखाब किया है कि मैं ये समझता हूँ कि इस पर जितनी देर बात की जाए शायद इसका हक अदा नहीं किया जा सकता। हकीकी मानों में पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के राज़ों में से एक खूबसूरत राज का नाम है, और अल्लाह वालों ने हमें ये बताया कि ये एक ऐसा अल्लाह के लाफानी नूरों में से एक नूर है जिसके बारे में ज़वाल का सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि इस पर ज़वाल का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ अल्लाह ने कुछ उनकी ऐसे इखलास को देखते हुए, उनकी जिन्होंने इस मुल्क को बनाया उनके जज्बे को देखते हुए कुछ ऐसे पाकीज़ा वादे कर रखे हैं। ये वो पाकीज़ा सरज़मीन है जिसकी निस्बत और ताल्लुक़ से मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद के शुहदा की इसाले सवाब के लिए उनकी कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करते तो चंद कदम नशेब की तरफ चलते हुए अपने गिरबान मुबारक को कुशादा कर देते, आंखें बंद करते और मुस्कुराते हुए कुछ फरमा रहे होते। तो असहाब पूछते, या रसूलल्लाह ये इस सिमत का क्या शर्फ है कि आप इसको इतनी इज़्ज़त अता करते हैं? तो हुज़ूर फरमाते कि ये वो सिमत है जिस तरफ से मुझे ठंडी हवा आया करती है। आज अगर आप जाके मकाम ओहद से उस सिमत की तरफ रुख करें तो आपको पाकिस्तान जो है उसका तसव्वुर कायम करना आसान हो जाता है। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे कि इतना अजीमुल शान और इतना अजीमुल मर्तबत सरज़मीन का टुकड़ा है कि अगर लोगों को इस सरज़मीन की अल्लाह की नज़र में क्या कदर व मंजिलत है और इसकी कुर्बानियाँ देने वालों की अल्लाह की नज़र में क्या कीमत और कदर है, अगर लोगों को इसका अंदाज़ा होना शुरू हो जाए तो कोई शख्स अपने पाँव में जूता पहनकर घर से बाहर ना निकले, इस सरज़मीन के ऊपर कदम ना रखे। ये इतनी मुकद्दस और पाकीज़ा सरज़मीन है। अब अलमिया ये है जी हाँ, इसका इस देखें ना कि इसका क़याम का रियासत मदीना सानी इसे कहते हैं। लगभग 1350 बरस का बीच में फ़ासला है। 1350 बरस के अंदर बहुत कुछ होता हुआ हमें नज़र आता है। हत्ता कि रमज़ान के अंदर हमें फ़तेह उंदलस भी होती हुई नज़र आती है और बहुत सारे मकामात पर मुसलमानों को सियासी तौर पर कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आती है। लेकिन वो जो रियासत मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज्तमाई निज़ाम जो अल्लाह का पसंदीदा और अल्लाह का मकसूद निज़ाम था, जो अल्लाह के दीन का सारा हासिल था कि किस तरह की रियासत कायम की जाए जिसके अंदर अल्लाह के पैगाम को इनफरादी ज़िंदगियों में भी नाफिज करना आसान हो और इज्तमाई ज़िंदगी के अंदर भी उसको जिसे कहते हैं सरनामा अव्वल के तौर पर, फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर जो है वो लिया जाए। रियासत मदीना के बाद पूरी इंसानी तारीख़ का ये जो लगभग आज तक का 1500 साल का सफ़र है, इसमें अगर रियासत मदीना सानी होने का किसी को शर्फ हासिल हुआ है तो वो पाकिस्तान है। और आप ये देखिए कि कई हवालों से पाकिस्तान का और मदीना तैयबा जो है उसके दरमियान कई तरह के खूबसूरत हवाले और मुश्तरकात पाए जाते हैं। यानी मदीना तैयबा अरबी में अगर उसका तर्जमा करें तो पाक सरजमीन बनता है और पाकिस्तान का मतलब भी पाक सरजमीन बनता है, और इसके अलावा भी कई हवाले। और फिर आप ये देखें इसका एक और बहुत मजबूत जवाब जिसकी वजह से हमारा यकीन और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि अल्लाह ने जिन लोगों को इस मुल्क को बनाने के लिए मुंतखब किया उनके मिजाज के अंदर भी, उनकी मजलिसों में भी और उनकी तन्हाइयों में भी, उनकी दुआओं में भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस दर्जे की वालिहाना मोहब्बत और कुर्बत पाई जाती थी। आप तसव्वुर कीजिए ना। अगला सवाल इसी बात से रिलेटेड है और वो है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत का रूहानी पहलू। आप बस वक्त कम है इसलिए सिर्फ एक वाक़या उनकी ज़िंदगी का आपके सामने रखना चाहूँगा। आपको आपका उलमा और मशाइख ज़ाहिरी तौर पर आपकी वज़ाकता जो है, जो लोग देखते हैं, एक तासुर ये कायम होता है कि शायद वो बहुत जदीद दुनिया के आदमी थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप शर्क़ गरब के तमाम उलूम से वाकिफ़ थे और आपने बहुत कुछ जो है उसके बारे में गौर व फ़िक्र के बाद एक अपना जिसे कहते हैं एक नज़रिया बना रखा था। लेकिन आपका दीन के साथ ताल्लुक़ और आपकी इंटेंशन इससे पता चलती है कि आपको
सैयद जमात अली शाह अलैहि रहमा जो हैं वो हज से वापस आते हैं तो 3 तोहफ़ भेजते हैं, एक उनको जानमाज़ भेजते हैं, एक तस्बीह भेजते हैं और एक कुरान हकीम का नुस्खा भेजते हैं। तो उनको शुक्रिया का वापसी जवाब लिखते हैं ख़त की सूरत में। उस ख़त के अंदर जो 3 शुक्रियों के जवाज़ उन्होंने बनाए हैं, जवाब के तौर पे, वो तीनों जवाज़ पढ़ने से अंदाज़ा होता है कि कायद आज़म जो है उनकी सोच किस दर्जे की इस्लामी सोच थी। उन्होंने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आप हिजाज़ मुक़द्दस से मेरे लिए ताइफ लेकर आए। कहा जब आपने मुझे तस्बीह भेजी ना तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप मुझे ये पैगाम देना चाहते हैं कि बंदा मोमिन जिसे अल्लाह अपनी मखलूक के लिए क़यादत के लिए मुंतखब करे उसे रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहिए। और तस्बीह इस बात का इस्तारा है कि मुझे अपने रसूल के साथ दुरूद की शक्ल में बहुत मजबूत ताल्लुक़ कायम करना है ताकि मैं उनसे उन तक जो अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई बंदों के लिए पहुँची थी उसका फ़हम मुझ तक आसान हो जाए, उसे समझना मेरे लिए आसान हो जाए। फिर कुरान हकीम आपने मुझे तोहफ़े में भेजा है तो इससे मुझे पता चलता है आपने मुझे गोया ये पैगाम दिया है कि जब अल्लाह तुम्हें एक नई मुमलिकत से सरफराज करे, इस इज़्ज़त से सरफराज करे तो तुमने उनके दरमियान अल्लाह की इस किताब के मुताबिक फ़ैसले करने हैं। उनके नज़रियात और अकायद जो हैं उनके लिए जो आइन बनाना है, कानून बनाना है, वो इसकी रोशनी में बनाना है। तो जब तुम इसको पढ़ोगे तो तुम्हें उसका अंदाज़ा होगा कि अल्लाह का मकसूद क्या है। तो कुरान हकीम का तोहफ़ा मुझे बार बार ये याद दिलाता है कि मैंने इससे अल्लाह के अहकामात कशीद करने हैं ताकि मैं अल्लाह की मखलूक के लिए उनको आइन और कानून की शक्ल दे सकूँ। फिर फरमाया आपने जो मुझे मुसल्ला भेजा है मैं इससे ये समझा हूँ कि कोई बंदा भी उस वक्त तक अल्लाह की बात बंदों से नहीं मनवा सकता जब तक वो खुद अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द नहीं करता, अल्लाह की बंदगी के सुपुर्द नहीं करता। तो जानमाज़ जो है वो एक इस्तारा है इस बात का कि आप अपने आप को दुनिया से मुनक़ता करके इस भरपूर रंगो रोगन वाली जो दुनिया है इससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करके खालिस अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे आपने फरमाया कि मुझे ये पैगाम पहुंचा आपके इस तोहफे से, ये एक इस्तारा है मेरे लिए, एक अलामत है कि मैंने सारी भरपूर इस जिद्दोजहद के अंदर किसी वक्त भी सिर्फ दुनियावी असबाब पर इन्हिसार नहीं करना बल्कि इस मुशक्क़त के अंदर ये जो जिद्दोजहद है इसमें कामयाबी के लिए हर वक्त मुझे अपने अल्लाह के साथ राब्ते में जो है वो मजबूत रहना है। तो इससे अंदाज़ा होता है इस एक बात से कि कायद आज़म जो, और फिर हम ये देखते हैं कि कायद आज़म का जो 23 मार्च 1940 के बाद का सफ़र है इन 7 सालों में बहुत तेज़ी के साथ जद्दोजहद उन्हें करना पड़ी। हर रोज़ बहुत मसरूफियत थी, तवील असफ़ार करना पड़े, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, बाकी मामलात थे, वफूद का मुलाकातें थी। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर कायद आज़म ने अपनी जो तरतीब बना रखी थी उसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई एक इस्लामी किताब जो है ना उसको अपने ज़ेर मुताला रखने का एहतमाम किया हुआ था। फिर हर महीने के अंदर आप उलमा के साथ, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा के साथ एक नशिस्त किया करते थे और कुरान हकीम को बुनियाद और मरकज़ बनाकर उसके हवाले से सवालात किया करते थे। और बेशुमार उलमा ने अपने अहवाल में ये बात लिखी कि बाज़ दफ़ा हम 3 माह बाद हमारी बारी आए कायद आज़म से मुलाकात के लिए, क्योंकि रोटेशन पे बहुत से उलमा मिलते थे। वो कहते हैं बाज़ दफ़ा 6 माह बाद हम मिले, हमें खुशगवार हैरत होती थी कि कायद आज़म को आखिरी नशिस्त में की जाने वाली गुफ्तगू भी पूरी याद होती थी, उसमें हमारे दिए हुए दलाइल जो होते थे कायद आज़म उनसे आगे बात करना शुरू करते थे। उससे हमें अंदाज़ा होता था कि कायद आज़म का कितना जो है वो कुरान हकीम के साथ एक शगफ था। हमारे फाउंडिंग फादर्स की नीयत हमारे सामने, रियासत जो वजूद में आने वाली वो रियासत किस असूल पे होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट हमारे सामने। तो आपको क्या लगता है आज कितना अमल दरामद हो रहा है उन पर? ये एक अलमिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई चीज़ अपने असल से हटना शुरू हो जाती है तो फिर वो अपना वक़ार, अपनी इज़्ज़त, अपनी अहमियत खोना शुरू हो जाती है, उसका सफ़र ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बनाने के मकासद जो हैं उनको बानियाने पाकिस्तान, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। आप और मैं जानते हैं कि ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत के नतीजे में मुल्क वजूद में आया। वो जो इतने सारे लोग अपना घर बार, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं क्योंकि देहात का रहने वाला हूँ तो हमारी ज़मीन पर अगर कोई खाना बदोश बस्ती लगा ले ना, कायम कर ले, उन्हें वहाँ से बेहतर जगह पे उठा के भेजे ना तो वो आंसुओं और हिचकियों के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि हमारा वतन नहीं है, हमारी जगह नहीं है, लेकिन वो एक उनसियत हो जाती है। आप तसव्वुर करें उन लोगों की कितनी बड़ी कुर्बानी है, कितना इसार है, जिन लोगों ने अपना जो भी उनके वसाइल थे सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से वापस आ गए। हमने ऐसे लोगों का अहवाल भी सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ये रियासत बनी, फिर भी अभी तक हम इतनी मुश्किलात में घिरे गए। उसका सबब यही है ना कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर जो अल्लाह से वादा किया था और ला इलाहा इल्लल्लाह की इस पाकीज़ा नीयत की वजह से जो अल्लाह ने मदद फरमाई थी। इंसानी तारीख में कोई और दूसरी मिसाल मिलती है जहाँ 3 अतराफ से आपकी मुखालफत हो रही हो कि आपको हुकूमत क्या, आपको एक ज़िला नहीं देना और आपको इतनी बड़ी मुमलिकत जो है मिल जाए, और ऐसी मुमलिकत जिसमें दुनिया की सारी इम्कानी कामयाबी की जो दलीलें हो सकती हैं वो मौजूद हैं। यानी दुनिया का कोई मुल्क है जिस मुल्क के पास 3 मौसम होते हैं ना, वो पूरे यूरोप के अंदर फ़ख्र से बताया करता है कि मेरे पास 3 मौसम है।
ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास 6 मौसम है, सर्दी, गर्मी, बहार, खिज़ां, बरसात, लू। यानी आप किसी दुनिया, ये वाहिद मुल्क है जहां 8 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के बाद, 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद आप जैसा टेम्परेचर चाहें एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप दरिया, आपके पास दुनिया के कितने मुल्क हैं जिनके पास दरिया हैं लेकिन वो पहाड़ों को तरस रहे होते हैं, जिनके पास पहाड़ है उनके पास सहरा नहीं है, उन्होंने नहीं देखा होता, समुंदर नहीं देखा होता। अल्लाह ने ये जो सारी चीज़ें हमें दी ना, असल में ये हमें इसलिए इनाम के तौर पर दी गई थी कि जो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के साथ वादा किया था कि हम इस मुमलिकत को हकीकी मानों में अल्लाह के निज़ाम के लिए एक तजर्बागाह के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर बनाएंगे, हमने वो नहीं किया। यकीनन इसके हवाले से बहुत सारी मायूसी है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि हमें अभी भी इस हवाले से, ये जो आज मैं और आप बात कर रहे हैं, ये एक नेशनल नेटवर्क के ऊपर हम इतने अहम उन्वान को एलानिया ज़ेरे बहस ला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी इस मुल्क की अक्सरियत उसी हवाले से सोचती है, उन्हीं रास्तों पे सोचती है जैसे हमारे बुजुर्ग सुनते थे। आखिरी बात, लोग कहा करते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपको कैसा नजर आता है, तो बहुत सादा सी बात है, हमारे यहाँ किसी आदमी के दरवाजे के बाहर SHO की तख्ती लगी हो ना, किसी के ऊपर SSP का नाम लिखा हो, तो क्या होता है, वो घर महफूज होता है, उसको कोई खतरा नहीं होता। मेरे और आपके घर पाकिस्तान के बाहर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तख्ती लगी है, ऐसे कैसे कोई खतरा लाक हो सकता है। खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर साहब।